दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन के बारे में। मेरे पीछे रखी हुई आप एक पुस्तक देख रहे हैं, होम डेकोरेशन गाइड। इस किताब को 1980 में पुस्तक महल ने प्रकाशित किया था। ये भारत की पहली किताब थी जो गृह सज्जा पर एक आर्किटेक्ट ने हिंदी में लिखी थी और बहुत ज़बरदस्त मांग थी इस किताब की। देश भर में जगह जगह इसकी ढेरों प्रतियां बिक रही थीं और अप्रैल 86 तक आते आते तकरीबन इसकी 24,000 प्रतियां बिक चुकी थीं। इसकी लोकप्रियता से लाभ उठाने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की एक पत्रिका का नाम वामा था, उसने इस किताब की एक पूरे चैप्टर को अपनी पत्रिका में छाप दिया बगैर मेरी इजाज़त के। इस पुस्तक पे मेरा कॉपीराइट है और कॉपीराइट नियमों के तहत किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन करना कानूनी अपराध है। हमने उनको नोटिस दिया और उसके बाद मुकदमा किया। तकरीबन 1.5 साल मुकदमा चला और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की इस पत्रिका वामा से हमने सारा हर्जाना वसूल किया और ये सब खबर अखबारों में प्रमुखता से छपी। दोस्तों, किसी भी रचनाकार बड़ी मेहनत करता है उस रचना को तैयार करने के लिए, और किसी भी चोर के लिए, किसी बेईमान के लिए बड़ा सरल सा काम होता है कि उसमें से कुछ भी सामग्री उठाए और उसको अपनी किसी भी जगह छाप दे, किसी भी कृति में छाप दे, किसी पुस्तक में छाप दे या अपनी वेबसाइट पे डाल दे। हाल ही में इस तरह की जानकारी मेरे संज्ञान में आई। कुछ लोगों ने मेरे को टेलीफोन किया कि अशोक जी, आपकी पुस्तकों में से कुछ रेखा चित्र किसी बेईमान ने उठा के अपनी बुकलेट्स में छापे हैं और उन किताबों को 5-5 हज़ार रुपये में ऑनलाइन बेच रहा है। उसका वीडियो वहाँ पर डला हुआ था। हमने उस वीडियो को देखा, बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जो चित्र मैंने अपनी एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 किताबों में बना के डाले हुए हैं और चित्र मेरे हाथ के बनाए हुए हैं। तो रेखा चित्र जो हाथ के आपके बनाए होते हैं उसमें तरह तरह की गलतियाँ होती हैं, आपकी रेखाओं में ऊंच नीच होती है, वो देखने से पता चल जाता है। अगर आप उसको ट्रेस करने की भी कोशिश करेंगे तो दोबारा से बिल्कुल वही गलतियां हूबहू आप नहीं कर सकते। वो मेरे संज्ञान में आया। उस व्यक्ति को मैंने टेलीफोन किया। उस व्यक्ति से एक अनजान व्यक्ति बन के मैंने बातचीत की तो उसने बताया जी वो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से पढ़ा है और वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को कोचिंग देने में बड़ी मेहनत कर रहा है इतने साल से। उसको नहीं पता था कि इन किताबों का लेखक अशोक गोयल उससे बात कर रहा है और उसने मेरे को तरह तरह से प्रभावित करने की कोशिश की। मैं एक छात्र का अभिभावक बन के उससे बात कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था किस तरीके से वो कोचिंग देते हैं, क्या करते हैं। वो इन किताबों को 7-8 किताबों का उसने एक पैकेज बना रखा था, उनको 5,000 रुपये में बेच रहा था। उसका वीडियो करीब 2.5-3 मिनट का वीडियो उसने यूट्यूब पे डाल रखा था, जिसमें किताबों को अगर आप देखो, उसकी बुकलेट्स को देखो तो वो रेखा चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं जो अशोक गोयल और अर्जुन कमल की किताबों से उसने चुरा रखे थे। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया और उसको यूट्यूब पे चढ़ाया ताकि लोगों को जानकारी रहे कि भाई इस तरह का काम ना करें। ये कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार का ऑफेंस है। इसमें 3 साल का सज़ा हो सकती है, 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है और उससे सारा हर्जा खर्चा वसूला जा सकता है। मैंने इस बेईमान आदमी पे फ़िलहाल मुकदमा नहीं करा है और ये वीडियो के माध्यम से और पिछले वीडियो के माध्यम से उसको चेतावनी दे दी है ताकि इन लोगों को समझ रहे कि भाई किसी भी रचना को इस तरीके से चुराना, किसी भी रचना की ड्राइंग्स को चुराना कोई बहुत बढ़िया काम नहीं है। आपने शिक्षा प्राप्त की है तो कम से कम 5 साल का आर्किटेक्चर कोर्स करके इतनी तो आप में क्षमता होनी चाहिए कि 10-20 ड्राइंग अपने हाथ से बना सको। कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन एक जघन्य अपराध है। आप ना सिर्फ रचनाकार के साथ बेईमानी कर रहे हो, आप उन लोगों के साथ भी बेईमानी कर रहे हो जिनको आप कुछ भी सामग्री अपनी बताकर बेचने की कोशिश कर रहे हो। लोगों को इस तरह के बेईमान लोगों से सावधान रहना चाहिए, चाहे वो कोचिंग सेंटर वाले हों, चाहे वो आर्किटेक्ट हों या किसी अन्य प्रकार के लेखक। पुराने ज़माने में बहुत इस तरह की घटनाएं घटती थीं जब किसी के उपन्यास में से कुछ हिस्सा चुरा लिया जाता था या किसी की किताब में से, एजुकेशन की बुक में से कुछ सामग्री चुरा ली जाती थी। आज भी इंटरनेट के प्रसार के कारण ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और लोगों को इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है।
और अपने अधिकारों को समझने की भी ज़रूरत है कि किस प्रकार से आप कॉपीराइट एक्ट के वायलेशन को रोक सकें। शुभकामनाएं, नमस्कार।